हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं ललिता टंडन, एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट। आज आपके साथ महालक्ष्मी के व्रत पर बात करूंगी। पितृपक्ष पर 8वें दिन महालक्ष्मी का व्रत आता है। वैसे तो ऐसी मान्यता है कि राधा अष्टमी से ही महालक्ष्मी के व्रत की तैयारी शुरू हो जाती है। महालक्ष्मी का व्रत पितृपक्ष में आता है और ये कुछ लोग इसको सूत्रों का व्रत कहते हैं, कुछ धागों का व्रत कहते हैं। बच्चों के लिए ये व्रत किया जाता है। हमारी संस्कृति में बहुत ही अच्छे अच्छे उदाहरण हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। 15 दिन के पितृपक्ष में भी हमारे बड़े जो ऋषि मुनि हैं या हमारे देवतागण हैं, उन्होंने पितृपक्ष में भी एक दिन ऐसा रखा है जिसमें कि हम कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, या हमें अचानक कोई काम जरूरी करना है तो वो हम कर सकते हैं। पितृपक्ष में अष्टमी वाला दिन, महालक्ष्मी का दिन, बहुत ही शुभ और उत्तम माना जाता है। अगर आपको कोई ऐसा काम करना है कि जो बहुत ही ज़रूरी है तो आप अष्टमी वाले दिन कर सकते हैं। महालक्ष्मी का व्रत हमारे यहाँ पर बच्चों के लिए रखा जाता है। माताएं बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। घर में सुख समृद्धि हो, लक्ष्मी स्थिर रहे, इसलिए इस व्रत को बड़ी धूमधाम से रखा जाता है। बहुत से लोग इस व्रत को मन्नत के तौर में भी रखते हैं और ये रखना भी चाहिए। अगर आपकी किसी वजह से शादी में विलम्ब आ रहा है या आपके घर में कोई बच्चा नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, तो आप अगर इस व्रत को रखते हैं तो इससे आपको उत्तम लाभ मिलता है और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महालक्ष्मी का व्रत करने से बहुत ही ज़्यादा शुभता आती है। आप इस व्रत को कैसे करें? वैसे तो सब लोग अपने अपने रिचुअल्स के हिसाब से अपने अपने घर में जिस तरह से इस व्रत को किया जाता है उसी तरह से करते हैं और करना भी चाहिए। इस दिन सवेरे उठकर नहा धोकर महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और धागे बांधते हैं हम। इसमें हम क्या कहते हैं, पीले धागे बांधते हैं। पीले धागों का ये व्रत माना जाता है। और फिर दोपहर को कथा करके, पंतानी भी कथा सुनाती है, या हम आजकल खुद भी कथा कर लेते हैं, कथा करके और चाय पी सकते हैं। उसके बाद शाम को तारे को अर्घ देकर हम भोजन करते हैं। ये व्रत जो है वो बहुत ऐसा व्रत है कि जिसमें महालक्ष्मी की अपार कृपा होती है। स्त्रियां इस दिन अच्छे से तैयार होकर और इस व्रत को पूजा पाठ करती हैं। ये व्रत करने से आपको कोई भी ऐसी इच्छा हो, जैसे कि आपने अगर किसी इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं तो आप इस व्रत को कीजिए। और जो धागे आप बांधते हैं, वैसे तो हम पूजा करके चढ़ा देते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई मन्नत है तो आप वो धागा बांधे रखिए जब तक आपकी मन्नत पूरी नहीं हो जाती। तो ऐसा निश्चय कीजिए कि मेरी मन्नत पूरी होगी तो मैं यह धागा बढ़ा दूंगी, तो माँ लक्ष्मी पर आपकी अपार कृपा होगी। इस व्रत की एक छोटी सी स्टोरी है, कहानी जो हम कहते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। एक बार एक राजा होता है, वो जंगल में जाता है और वहाँ पर उसके घर में संतान नहीं होती। वो शिकार खेलने जाता है, रास्ते में उसको स्त्रियां ये व्रत करते हुए मिलती हैं। तो वो पूछता है, ये सब आप क्या कर रहे हैं? तो वो स्त्रियां उसको बताती हैं कि हम धागों का व्रत कर रहे हैं, ये माँ लक्ष्मी का व्रत है और इसको करने से संतान होती है। तो राजा वह व्रत कहता है कि मेरी रानी के लिए भी धागे दे दो। वो रानी के लिए धागे लेकर घर आ जाता है और आकर अपनी रानी को धागे देता है। लेकिन रानी अभिमानवश वो धागे पहनती नहीं है और सोचती है कि इन धागों से भी कभी ऐसा हो सकता है, और वो धागे फेंक देती है। वो धागे अस्तबल में घोड़े की जो लीद होती है उसके अंदर जाकर गिर जाते हैं। सुबेरे जब वहाँ सफाई करने आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर उस लीद में हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं, और वो सब कुछ उठाकर ले जाती है और बहुत खुश होती है। इधर महल में रानी का जो फेस होता है वो सूरनी जैसा हो जाता है। राजा जब महल में आता है और रानी को ऐसे देखता है तो वो उसे जंगल में छुड़वा देता है कि मैं इस रानी को नहीं रखूँगा। और रानी भटकती हुई एक महात्मा की कुटिया में पहुँचती है। महात्मा उसको देखकर समझ जाते हैं कि यह जरूर किसी अवज्ञा की मारी हुई है, ये किसी अच्छे घर की लगती है, और उसे अपनी धर्म की बेटी बनाकर अपने घर में रख लेते हैं। जब महात्मा उसे अपने घर में रख लेते हैं तो थोड़े टाइम बाद फिर ये आता है और रानी व्रत रखती है। रानी ठीक हो जाती है। राजा जाते हैं जंगल में एक बार फिर से शिकार खेलने, और वहाँ पर शाम को अपने नौकरों को कहते हैं तितर भूनने के लिए। जब वो तितर भूनते हैं तो वो तितर खराब हो जाते हैं। नौकर घबरा जाते हैं और पास ही कुटिया में जाते हैं। वहाँ रानी होती है, वो कहती है लाओ मैं तितर ठीक कर दूंगी। वो तितर ठीक करके दे देती
देती है और जब राजा उसको खाता है तो उसे उसकी रानी की याद आ जाती है और वो पूछता है कि ये कहाँ से ठीक किए हैं। तो वो बताते हैं ऐसे एक महात्मा है और उनकी कुटिया में हम गए थे और वहाँ पर हमने ये तीतर ठीक कराए। रानी को राजा देखकर कहता है महात्मा को कि रानी मुझे दे दो, ये मेरी रानी है। लेकिन वो महात्मा कहते हैं कि ये मेरी धर्म की बेटी है, डोली लेकर आओ और फिर ले जाओ। राजा लेकर बारात आता है और डोली लेकर रानी को ले जाता है। जाते वक्त महात्मा रानी को कहते हैं कि तू मेरी धर्म की बेटी है, ये एक दही का कुज्जा है और ये फूल है। जब तू ये दही गिर जाए और फूल क्या कहते हैं मुरझा जाए तो समझना तेरे पिता नहीं रहे। डोली विदा होती है और आधे ही रास्ते में दही का कुज्जा गिर जाता है और जो फूल होते हैं वो मुरझा जाते हैं। तो रानी कहती है कि मुझे वापस जाना है क्योंकि मेरे पिता नहीं रहे हैं। और वो वापस कुटिया में आती है तो उसके पिता कहते हैं कि मैंने तेरी परीक्षा ली थी, तू उसमें सफल हुई, मैं और तुझे मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुझे हर तरह से भगवान धन धान्य से हर उससे पूर्ण करेगा। और वो फिर राजा के साथ उसको अच्छे से विदा कर देते हैं। रानी महल में आकर फिर धागों का व्रत रखती है और उसको सब सुख संपत्ति संतान मिलती है। इसी तरह से जिस तरह महालक्ष्मी ने रानी पर कृपा करी, सब पर कृपा करें, इस तरह से व्रत करते हैं। इस पर मेन होता है कि हम एक घोड़ा बनाते हैं, छोटा सा मिट्टी का या कोई घोड़ा हो, उसके आगे चने की दाल और घास डालते हैं और चने की दाल हाथ में लेकर और चने की दाल ही पंडतानी को देते हैं। इसमें हम बया भी दे सकते हैं। आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको उनको ज़रूर कुछ देना चाहिए, इससे आपकी बहुत ही आशीर्वाद मिलते हैं और महानता होती है। इस तरह से महालक्ष्मी का व्रत करते हैं। बाकी और बहुत बहुत तरह से लोग करते होंगे और पौराणिक बहुत सी कथाएं होंगी, आपको जो भी आती है, जो अच्छी लगती है आप कर सकते हैं। सबको महालक्ष्मी के व्रत की बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब इस व्रत को कीजिए और जो नहीं कर सकते तो वो कल के दिन महालक्ष्मी की मंत्र माला का जाप करें या महालक्ष्मी को गजरा अर्पण करें। इससे आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।